ओके, सो वंस अगेन आप सभी का वेलकम है। तो अभी जो है हमारा ये यूट्यूब में भी लाइव है, तो हम लोग तो चलते हैं अपना पूरे आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो सारी चीजें मैं बताता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो लेट्स सी, शेयर माय स्क्रीन। ओके, चलिए। तो सबसे पहले जो हम लोग केवाईसी की बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे साफिर केवाईसी करके यूट्यूब में, तो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, 2 दिन पहले ही अपलोड हुआ है ऑनलाइन मनी ओनली में। और इसके बारे में आपको अभी डिटेल में सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो लेट्स सी आपको क्या क्या करना है और क्या गलती नहीं करना है, ये सारी चीजें मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले जब अपना अकाउंट खोलेंगे आप उसको, अगर आपके पास जब आप लॉग इन करेंगे, इसको लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे, तो आपको यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। अगर पॉपअप नहीं आता है तो इसमें जो है आपको एक लिंक मिल जाएगा। आपको इस वीडियो में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर नहीं मिलता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा आएंगे यहाँ पे बैलेंस के ऊपर। बैलेंस में आपको आना पड़ेगा डिपॉजिट सेपा में, ठीक है ना। सिंगल यूरो पेमेंट एरिया होता है ये। यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, इंटर केवाईसी डेटा। यहाँ पे आपने क्या करना होगा, फर्स्ट नेम डालना होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे जो मल्टीपल अकाउंट इन्होंने क्रिएट किया हुआ है लेवल इनकम करने के लेने के लिए, तो उनके लिए क्या होगा, तो आपके पास जो है जितने भी आपने आईडीज खोला होगा यहाँ पे, चाहे किसी ने 3-4 आईडी खोला हो, 5-6 आईडी खोला हो, बट उन सभी का जो भी आपने आईडी खोला है, अगर मान के चलिए कि आपने जो यूजर नेम है, यूजर नेम आपका कुछ भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका XYZ जो भी आप यूजर नेम रखे उससे कोई मतलब नहीं है। बट जो आपका नाम होगा, जो आपका आधार कार्ड के नाम होगा, जो भी नेशनल आइडेंटिटी आपके पास होगा, चाहे डीएल हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, जो भी आपके पास हो, उसमें जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा वो बहुत मैटर करेगा। आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पे डालना होगा, उसी आपका जो भी आइडेंटिटी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपके पास एक आईडी है तो एक आईडी में डाल सकते हो। अगर आपके पास आपने 4-5 अकाउंट खोल रखा हो साफिर में लेवल कमीशन लेने के लिए आपने खोल रखा हो, तो 4-5 मेंबर का आपको आईडी चाहिए होगा। अगर नहीं होता है तो आने वाले समय में जो है आपका वो जो है अकाउंट वो ब्लॉक हो सकता है अगर आपने केवाईसी नहीं करवाया, ठीक है। तो ये आपको करना होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। टाइप आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पासपोर्ट है, जिसके पास पासपोर्ट है पासपोर्ट, और जिसके पास नेशनल आइडेंटिफिकेशन है तो वो डाल सकते हैं, चाहे आधार कार्ड हो चाहे कोई और जो भी नेशनल उनके पास आइडेंटिटी प्रूफ होगा, ठीक है। तो उसका यहाँ पे नंबर डालना है, ठीक है। नंबर डालने के बाद जो है आपको आना है यहाँ पे। अब एक्सपायरेशन डेट बोलता है यहाँ पे कि एक्सपायरेशन डेट क्या होगा। आधार कार्ड में एक्सपायरेशन डेट नहीं होता है तो नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, चेक दिस बॉक्स इफ योर नेशनल आइडेंटिटी डजंट हैव एनी सॉरी एन एक्सपायरेशन डेट, ठीक है। तो ये सब चीजें होता है। और जैसे कि मान के चलिए पासपोर्ट में एक्सपायरी डेट होता है, तो यहाँ पे पासपोर्ट में अपना एक्सपायरी डेट डालेगा, कंफर्म डेटा कर देगा, उसका जो है वेरीफाइड हो जाएगा, और यहाँ पे एक ग्रीन टिक आ जाएगा आपके यूजर नेम के सामने, ठीक है, कि आप एक वेरीफाइड यूजर हो चुके हैं। तो ये आपका केवाईसी आपको कंप्लीट करना है, जितना जल्दी हो सके आप उसको केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें आपको सारी चीजें दिख जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो है नेटवर्क में आएंगे हम लोग। तो नेटवर्क में क्या है कि एक सर्टिफाइड प्रमोटर का एक दिया हुआ है यहाँ पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि किसी भी कंपनी में आज तक आप ये देखिए, कोई भी कंपनी है वो सिर्फ यूजर जो है वो डेटाबेस बनाते हैं, कि आपको कोई मतलब नहीं होता उससे, कंपनी को कोई उससे मतलब नहीं होता कि आप कौन है, आप लीडर है कि यूजर है, कौन है। बट इस कंपनी ने क्या करा, इसने देखिए बहुत अच्छा चीज ये निकाला कि सर्टिफाइड प्रमोटर। आप एक सॉफ्टवेयर के लिए सर्टिफाइड प्रमोटर बनेंगे, मतलब यहाँ पे एक कि आपको एक नॉलेज बेस आपको बताया जाएगा कि आपके अंदर कितना नॉलेज है। तो आपको एज ए लीडर खड़ा करने के लिए तैयारी किया जा रहा है कि आप एज ए लीडर यहाँ पे रहें और एक सर्टिफाइड प्रमोटर रहें और प्रमोट कर सकें इन चीजों को। तो इसके लिए इन्होंने बैजेस का इन्होंने प्रमोशन निकाला कि आप बैज जीत सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट क्विज करना होगा। यहाँ पे 3 तरह का बैजेस है, ये आपका ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, उसके बाद आपका गोल्ड, ठीक है। ब्रॉन्ज में क्या होता है, मैं आपको स्टार्ट क्विज करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे आपको दिया जाएगा 60 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक दिया जाता है साफिर जनरल टर्म एंड कंडीशन। एंड टर्म एंड कंडीशन है, आपको पता है कि नहीं पता अच्छे से, वो टॉपिक आपको यहाँ पे ब्लॉकचेन हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी होता है, और इनका प्लानिंग को लेके भी हो सकता है। जो भी साफिर का प्लानिंग है, आप अगर आपने बिजनेस प्लान नहीं देखा होगा तो आप प्रीवियस जितने भी रिकॉर्डिंग वीडियो है आप उनमें देख सकते हो। सारा जो है आपको इस चैनल में मिल जाएगा, कुलदीप जी के चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये सारे क्वेश्चन का जो है 4
आंसर होता है, इन चारों में से कोई आपको एक चूज करना होता है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा, ठीक है। तो ये जो है आप मल्टी टाइम दे सकते हो, मतलब अगर आपका एक बार में अगर ये नहीं होता है, ठीक है, तो आप दूसरी बार दे सकते हो, दूसरी बार नहीं हुआ तीसरी बार में दे सकते हो। बट इसमें 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में आपको 80% जो है आपको वो सक्सेस रेशियो होना चाहिए। 80% इन द सेंस आपके पास यहाँ पे जो है 32 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 8 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर गलती हो जाए तो 8 क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 60 सेकंड खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिक इसने बता दिया कि आपका डी आंसर है। तो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मार्केटिंग गाइडलाइंस की तरफ से। तो ये सेकंड जो टॉपिक है वो मार्केटिंग गाइडलाइंस, और यहाँ पे लिखा हुआ है आर देयर any markets where Shopee doesn't provide its services। तो इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से आपको जो पढ़ के आपको ये सर्च देना होगा। इससे क्या होगा कि देखिए आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और कंपनी को जो चाहिए कि कंपनी को बहुत सारे जो है लीडर चाहिए, तो इस तरह का जो प्रमोटर अगर वो आप प्रमोट करोगे, एज अ सर्टिफाइड प्रमोटर बनोगे, तो आपके लिए भी बेहतर होगा। और आपके लोग जो आपके साथ जुड़ेंगे तो आप उनको पता चलेगा कि भाई आपके पास अच्छा नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ब्लॉकचेन को लेकर, या इनके प्लानिंग को लेकर, ठीक है। तो ये ऐसे चीजें जो है किसी भी कंपनी के साथ शायद आपने नहीं देखा होगा, जो आप ज़ेनिक के साथ देख रहे हो, ठीक है, ज़ेनिक और साफी के साथ देख रहे हो। तो केवाईसी आपका रहा। केवाईसी के बाद आपको करना था सेपा। सेपा का वो दोनों एक ही बार एक ही में आ जाता है वो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेटवर्क में बताया तो आपको सर्टिफाइड प्रमोटर का बता दिया, ठीक है। तो इस तरह का आप सर्टिफाइड कर सकते हो अपने आप को। अगर देखा जाए तो नेक्स्ट अगर एविनॉक की बात करें तो एविनॉक इंसेंटिव में क्या आया हुआ है, यहाँ पे एक फैब जो भी अगर ये 2022 गया, 2022 का जो 1 फरवरी गया, इसके बाद से जिन्होंने भी साफिर में एंट्री किया, चाहे वो 100 यूरो से किया हो, 150 से किया हो, चाहे 1 हब से किया हो, 2 हब से किया हो, कितने से भी किया हो, उन सबको एविनॉक टोकन मिलेगा यहाँ। अगर एविनॉक टोकन की बात करें तो एक हब में 200 एविनॉक टोकन मिल रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए एक हब में आपको 200 एविनॉक टोकन मिलेगा। वहीं अगर आप यहाँ पे अगर आधा हिस्सा लेते हैं उसका तो 100 एविनॉक टोकन मिलता है, उसका आधा लेते हैं तो 50, उसका आधा लेते हैं तो 25, उसका आधा लेते हैं 12.5, और उसके आधा यानी कि सबसे पहला जो पैक आता है 100 यूरो का, उसमें आपको 6.25 एविनॉक टोकन मिलेगा। तो एविनॉक टोकन यहाँ पे सबको मिलना ही मिलना है। कोई 2 हब से आता है 400 एविनॉक टोकन, कोई अगर लास्ट वाला हब लेता है 256वां हब तो उसको जो है क्या बना 200 एविनॉक टोकन मिलता है। और आज के टाइम पे एविनॉक टोकन का जो प्राइस मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं सिंपली चलते हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप में। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ला टोकन में चलते हैं। तो ला टोकन में आज के टाइम पे आप प्राइस देख सकते हो 0.33 जो है आपका डॉलर चल रहा है आज के टाइम, ठीक है। और साथ में जो इनका स्टैकिंग का प्रोग्राम आएगा, मैं आपको बता दूं जो इनका स्टैकिंग प्रोग्राम आने वाला है वो नेक्स्ट वीक को जो है 99% चांसेस आपका एविनॉक का टोकन का स्टैकिंग प्रोग्राम आ जाएगा। और अगर एविनॉक का टोकन का एक बार स्टैकिंग प्रोग्राम आ गया तो ये जो आपको ऑफर मिल रहे हैं अभी, ये जो आप देख रहे हो कि आपको जो है एक हब में आपको इतना मिलेगा, 2 हब में आपको जो भी आपको इतना मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है एविनॉक टोकन वो आपको मिलना बंद हो जाएगा जैसे इनका एविनॉक का स्टैकिंग प्रोग्राम आएगा। और एविनॉक का जो स्टैकिंग प्रोग्राम आएगा वो आपका जो है ज़ेनिक ऐप में आएगा। तो मेक श्योर है कि आप ज़ेनिक ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए, बहुत जल्दी उनका उसके ऊपर आपका काम होने वाला है। और इसमें जो जो भी आप लेंगे, जो भी आप अगर एविनॉक लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने जो है 4 क्राइटेरिया रख रखा है आपका, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए स्टैकिंग कर रखा है। मतलब आप मान के चलिए कि आप कितने से ले सकते हो इसमें। आप चाहो तो $10 का ले सकते हो, $20 का ले सकते हो, $50 का ले सकते हो, मतलब आपके ऊपर है। फ्लेक्सिबल रेट होगा, ऐसा नहीं है कोई फिक्स प्राइस है कि आपको इतने का लेना ही लेना है, नहीं, फ्लेक्सिबल होगा। आप अपने हिसाब से जितना मर्जी उतना लेके जो है 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, इस हिसाब से जो है आप स्टैक कर सकते हो। स्टैक इन द सेंस आप ये समझ लीजिए, अगर मैं लेमैन की बात करूं जो भी बैंकिंग का सिस्टम समझते हैं, तो बैंकिंग में आप एक फिक्स डिपॉजिट देखते हो, यानी कि एफडी देखते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं कोई उस एफडी को 3 साल के लिए रखता है, कोई 5 साल के लिए रखता है, तो उस पर जो है हमें एक छोटा सा कमीशन मिलता है इंडियन रुपीज में। अगर आप इंडियन रुपीज को डालते हो उसमें एफडी, तो इंडियन रुपीज में कमीशन मिलता है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप 3 साल 5 साल के रखते हो तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट में जो है एविनॉक रखते हो तो आपको एविनॉक में ही इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। और उसको एवरी डे पर डे के हिसाब से यहाँ पे मिलता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में, वो आपको जो है अगर 3 साल रखते हो 3 साल फिक्स ही रखना पड़ता है, उसके बाद ही आपको जो है उसका जो भी आपको लेना होता है इंटरेस्ट वगैरह वो आप मिलता है।
बट यहाँ पे जो है आपको पर डे के हिसाब से मिलता है। अगर आपने 5 साल के लिए रखा है, या मान के चलिए सपोज आपने 10 साल के लिए रखा है किसी भी इनके एविनोक्स टोकन को लेके, 10,000 मान के चलिए आपने लिया है टोकन अभी, ठीक है, और 10 साल के लिए रखा है, तो आपको पर डे के हिसाब से जो है यहाँ पे वो 2.73 जो है एविनोक्स टोकन मिलेगा, जो कि अगर देखा जाए तो पर ईयर जो है आपको 1000 एविनोक्स टोकन, और 10 साल में आपको पूरा 10,000 एविनोक्स टोकन हो जाता है। यानी कि 10,000 आपका जो खुद का 10,000, और 10,000 से जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो 10,000, तो 20,000 टोटल आपके हो जाते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर 10 साल बाद इस एविनोक्स टोकन का प्राइस अगर मान के चलिए 1000 नहीं तो अगर मैं 500 भी ले लूं, सॉरी तो कहाँ, अगर मान के चलिए यहाँ पे मैं अगर इसका $500 भी ले लेता हूँ, अगर 10 साल बाद $500 चला जाए, तो भी आपका जो ये 2,72,000 अपने सॉरी इन्वेस्ट किया था आज के टाइम पे, वो 10 साल बाद जो है आपका करीबन यहाँ पे देखा जाए तो करीबन 10 करोड़ के केवल हो जाएगा। 10 करोड़ बहुत ज्यादा इनकम होता है 10 साल बाद। इतना भी ना होगा, अगर 10 करोड़ भी ना होगा, 5 करोड़ भी होगा, तो भी बहुत बड़ा इनफ इनकम होगा आपका, अगर किसी भी बैंकिंग सिस्टम से या किसी भी लाइफ इंश्योरेंस से। तो चलिए एक और आपको मैं गुड न्यूज बताता हूँ, वो है ला टोकन में जो है लिस्ट हुआ है वो है जेनिक का। अब ये सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पे आप देखिए कि जितने भी लोग ये कह रहे थे कि भाई जेनिक कोई रियल कॉइन नहीं है, कोई इनका ब्लॉकचेन नहीं है, ये स्कैम है, तो उनके जो है मैं आपको बता दूं, उनके लिए बहुत बड़ा एक करारा जवाब है जेनिक वालों की तरफ से। क्योंकि कोई चीज डिले हो सकता है, ठीक है, बट आप सोच लीजिए कि इतने लोग इतने कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं, बहुत लोगों ने इसके ऊपर जो है बहुत पैसा लगाया है, भरोसे के साथ काम कर रहे हैं लोग। तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीजें डिले हो रहा है, ठीक है, बट डिले होना भी एक अच्छी बात होता है। क्योंकि कोई ये नो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा, या 2-4 महीने में आपको सीधा एक कॉइन को पंप करा के आपका पूरा प्रॉफिट को खत्म कर दिया जाए। इस तरह का नहीं है कंपनी। तो एक बड़े विजन, एक बड़े लॉन्ग टर्म के साथ अगर कोई काम करना चाहता है तो वो कर सकता है बहुत इजी से, और बहुत अच्छा इनकम कर सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे देखिए सिंपली अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लाख टोकन में आते हैं हम लोग, और यहाँ पे अगर मैं तो जेनिक को सर्च करूँ तो अभी फिलहाल ये जेनिक नहीं आ रहा है यहाँ पे सर्चिंग में। बट अगर आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है, क्रिप्टो को, तो क्रिप्टो को आप यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं सिंपली। देखिए यहाँ पे जेनिक आया हुआ है, और जेनिक का खुद का रियल ब्लॉकचेन में आया हुआ है। आप कोई अदर नेटवर्क नहीं देखेंगे, ना ही इथेरियम का नेटवर्क, ना ही अदर नेटवर्क आप देखेंगे, ठीक है। ये जेनिक का खुद का एड्रेस है। अब इस एड्रेस में जो है आपको क्या करना होगा, अगर मान के चलिए आपको विड्रॉल करना है साफिर के डैशबोर्ड से, तो हम लोग चलते हैं अपने साफिर के डैशबोर्ड में। अगर आपको मान के चलिए कि आपके पास इनफ यहाँ पे जो है आपके पास वो आया हुआ है जेनिक, तो आपके पास जेनिक को आना है, यहाँ पे जेनिक ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप हब सिलेक्शन करेंगे कि आपको कौन सा हब है, कितना कॉइन आया हुआ है, उस कॉइन को जो है यहाँ पे देखिए जेनिक कॉइन का जो है ब्लॉकचेन है, इसका खुद का ब्लॉकचेन है जेनिक का। और ये जेनिक टोकन जो दिख रहा है ERC20, ये इथेरियम का ब्लॉकचेन है। ये डायरेक्ट जाएगा आपके यूनिस ऐप में, और ये जेनिक जो है ये डायरेक्ट आपका लाख टोकन में ले सकते हो। तो नेटवर्क आप सिलेक्ट करने के बाद जितना आपके पास कॉइन होगा आप उतना कॉइन यहाँ पे डालेंगे, और आपको मतलब मर्जी है आपके पास, आपको कितना यहाँ से विड्रॉल करना है। उसके बाद पे आउट एड्रेस आप यही डालेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पे आउट एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे दे रखा है 33.334 जेनिक। तो यानी कि आपको कम से कम यहाँ पे जो है 35 लेके चलिए कि आपको 35 यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम। उसमें से भी जो है आपको जो कॉस्ट थोड़ा बहुत लगेगा यहाँ पे 1% प्लस जो आपका इतना यूरो, बहुत ही मिनिमम चार्जेस है। क्योंकि मैंने भी 50 निकाला है, तो उसमें मेरा जो आ रहा है वो 49.45 के अराउंड में आ रहा है। तो वो चीजें तो बहुत ईजी है, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, 24 घंटा थोड़ा सा ऊपर थोड़ा लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आप इजी से विड्रॉल कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे ही मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, जब वॉलेट में आएंगे तो आप खुद भी अपने वॉलेट पे देख सकते हो। यहाँ पे जेनिक सर्च करोगे तो आपका वो जेनिक जो है वो कॉइन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, आपको लिए आ जाएगा यहाँ पे जेनिक। जेनिक कॉइन का प्राइस देख सकते हो आपके अभी जो है वो 0.15 के अराउंड में चल रहा है, ठीक है, जेनिक के लाख टोकन एक्सचेंज। बट ये जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगा इनका, ट्रेडिंग वो 1 वीक के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट के बाद जो है आप इसे जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, मतलब 1 वीक के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसी टाइम जो है इसके बाद ही जो है आपको वो लाटो कह रहा हूँ, कॉइन मार्केट कैप एंड जो आपका ये कॉइन गिको, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा दिया जाएगा, मतलब बस 1 वीक के अंदर अंदर। और नेक्स्ट वीक
तक जो है मैंने आपको बताया कि एविनोक का जो स्टैकिंग होगा वो नेक्स्ट वीक तक जो 99% चांसेस आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो आ जाएगा तो बहुत बड़ा जो है यहाँ पे वो पंप देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि लोग जो है बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग करेंगे जेनिक के अंदर और साफिर के अंदर। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है ज्वाइन करने का, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये जितने भी रिवॉर्ड्स है, मतलब एक तरह का जो भी एविनोक का इंसेंटिव में आपको मिल रहा है यहाँ पे फ्री में एविनोक टोकन, मतलब आपको एक हब भी मिल रहा है, 20 साल का उसमें ऑनरशिप मिल रहा है उसमें, ठीक है, और साथ में आपको एविनोक टोकन भी मिल रहा है। तो ये मतलब सोने पे सुहागा है कि आपके पास इतने सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपडेट थी यहाँ पे फिलहाल के लिए, मोटा मोटा जितना मैंने आपको अपडेट था ये मैंने बता दिया है। एंड मैं कोशिश करूंगा, एक बार मैं कुलदीप जी को इनवाइट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ अगर मैंने कुछ मिस कर दिया अपडेट में तो कुलदीप जी बताएंगे। कुलदीप जी अगर आप हैं तो आप अनम्यूटेड हैं, और अगर मैंने कुछ मिस किया तो बताइए कुछ अपडेट। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू वेरी मच। आपने ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर ही दिया है फ्रॉम द स्टार्टिंग बिगिनिंग। सबसे पहले तो केवाईसी, हम सभी के लिए केवाईसी जरूरी है, तो जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं सारे लोग अपना केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। ऑलराइट। और उसके बाद एविनॉक का स्टेकिंग का प्रोग्राम, कल हमारा इंटरनेशनल मीटिंग था, तो मी, मोहित जी, एवरीवन वाज देयर। तो ये अपना स्टेकिंग भी बहुत ही जल्दी, होपफुली कमिंग वीक, 2-4 दिन या कमिंग वीक, मिड वीक में आ जाएगा। और ये हमारे पास अभी जो एविनॉक रिवार्ड कॉइन मिल रहा है, ये हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी अभी ज्वाइन करेंगे 1 फरवरी से लेके टिल द टाइम स्टेकिंग इज कमिंग, तो हम लोग ये एविनॉक के कॉइन्स हैं एज अ रिवॉर्ड, वो भी अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा भी काफी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बड़े कुछ जो कि पाइपलाइन में है, उनका भी धीमे धीमे आपको डिटेल्स आने को देखने मिलेगी। ला टोकन में ऑलरेडी लिस्ट हो ही गया है, एक और किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है, वो भी डिटेल कुछ टाइम में आ जाएगी। व्हाइट पेपर भी इसका जल्दी आने वाला है, होपफुली कमिंग वीक में वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छा टाइम है, काफी अच्छे डेवलपमेंट्स हैं। पीछे के टाइम से आपने देखा होगा थिंग्स वर नॉट मूविंग, तो आप एक एक करके सारी चीजें आना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। दोबारा से एक बार अपनी टीम के साथ मिलकर काम कीजिए, आने वाले टाइम में काफी इसमें हमें बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आगे मोहित जी को भी हम लोग इनवाइट कर लेते हैं, राजीव जी अगर वो कुछ ऐड ऑन करना। वेलकम है आपका मोहित जी, वेलकम है आपका। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू कुलदीप जी फॉर वंडरफुल अपडेट्स, और हैप्पी होली टू एवरीवन। हैप्पी इसके साथ ये जो अपडेट्स आए हैं और जो आने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त टाइम चल रहा है हम सबके लिए, और इस साल बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसमें इतना कुछ आ रहा है। जैसा राजीव जी ने बताया, ऑलमोस्ट सारे अपडेट दे दिए हैं, बट इसमें यहाँ पे एक चीज थी कि जो स्टेकिंग शुरू होगी विद इन वीक स्टार्ट हो जाएगी, नो डाउट ऑन दैट। तो वहाँ पे जब आप स्टैक करने जाओगे एविनॉक टोकन को, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, मतलब ये स्टेकिंग जो है ये ओपन फॉर ऑल है। जरूरी नहीं है कि आप साफिर के मेंबर हो तो अभी स्टेकिंग कर सकते हो, बट अगर आप साफिर के मेंबर हो और आप स्टेकिंग कर रहे हो, साफिर में आपका अकाउंट है, तो आपको उसमें बोनस 100% के अराउंड बोनस मिलेगा, जो डबल बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। आप कॉइन वहाँ पे ट्रांसफर करोगे, खरीदोगे और स्टैकिंग में डालोगे फॉर 3 इयर्स, 5 ईयर, 1 ईयर, 10 ईयर, जितना भी आपको सुटेबल लग रहा है। उसके बाद में वहाँ पे एक स्टेप आएगा जहाँ पे आपको अपना साफिर से कनेक्ट करना होगा वॉलेट को। करेक्ट, अगर वो साफिर का मेंबर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको बोनस भी नहीं मिलेगा अगर आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो जो 100% बोनस यहाँ दिख रहा है हमको। करेक्ट। तो बस एक यही चीज है, बाकी जो अपडेट्स और प्रोजेक्ट्स आने हैं वो बहुत ही सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। जैसे ही एविनॉक का स्टैकिंग स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो प्राइस राइज है वो एविनॉक टोकन का जाएगा, उसके साथ साथ जेनिक का प्राइस भी बूम करेगा। और उसके बाद फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी भी स्टैकिंग और टोकनाइजेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। और जितनी भी चीज़ें सब मतलब सब मिला के इतना सारा चीज़ें अभी हमारे सामने आनी है कि अगर हम कुछ मिस आउट करते हैं या थोड़ा भी मान के बैठ जाते हैं चलो अभी होगा, मतलब अब आपको फर्स्ट इन योर सीट बेल्ट्स, प्लेन इज गोइंग टू टेक ऑफ। अगर आपने जरा सी भी चीज कुछ मिस की या थोड़ा सा भी वो किया, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे। तो दिस इज द राइट टाइम, अपनी टीम के साथ लग जाइए। और यहाँ पे इतना कुछ आना है कि हमको समझने में, देखने में, करने में ही सारा टाइम अब निकल जाएगा। तो ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है हम सबके लिए, जेनिक के लिए, साफिर के लिए, एविनॉक टोकन के लिए। जितनी सारी चीजें हमने बताई थी और जो हमारा विजन है, वो सारी चीजें अब हमको रियलिटी में दिखाई देंगी। करेक्ट। तो
बस इतना ही है, बाकी आपने तो सारा डिटेल में समझा दिया राजीव जी, तो जी, ओवर टू यू। या किसी ने पूछा ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगा, मैंने बताया है ऑलरेडी, पर फिर भी बता देता हूँ कि ट्रेडिंग जो है आपका 1 वीक के अंदर स्टार्ट हो जाएगा ला टोकन में, ठीक है। तब आप वहाँ पे इसके जो साथ भी बाय दूसरा एक्सचेंज भी आ जाएगा हमारे सामने, दूसरा सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी रिवील हो जाएगा कि दूसरे के सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग होने जा रही है। जी, करेक्ट करेक्ट। चलिए